राष्ट्रीय जनता दल ने प्रण लिया है कि हम असम में और बंगाल में दोनों जगह हम भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए जो भी कोर कसर करना होगा हम करेंगे। बंगाल और असम में चुनाव होने जा रहे हैं और आपको बता दें कि बिहार से राजद की तरफ से श्याम रजक जी और अब्दुल बारी सिद्दीकी गए थे। हमारे साथ श्याम रजक जी हैं, वो लौट आए हैं बंगाल और असम के दौरे से। हम उनसे जानते हैं कि आखिर वो गए बंगाल तो क्या कुछ देख कर आए हैं। सर, आप बंगाल गए थे, क्या कुछ देखे वह? देखिए, बंगाल और असम में मैंने बहुत कुछ देखा है। जो भुखमरी है, जो गुर्बत है, जो अशिक्षा है, जो डेवलपमेंट की बात है, उन चीज़ों पर भारत सरकार ने कोई काम नहीं किया। और जो असम में जो राज्य सरकार है जिस सवाल को लेकर के आई थी, वहाँ उस सवाल पर भी काम नहीं हो रहा है। आज भी गुर्बत है। आज वहाँ एनआरसी के नाम पर लोगों में भय का वातावरण बनाया जा रहा है। जब सर्वे हुआ उसमें बताया गया कि 19 लाख लोग जो घुसपैठिए हैं, 13 लाख लोगों को हिंदू देखे गए हैं, 6 लाख लोग मुस्लिम हैं। उसी तरह से कोर्ट के संज्ञान के बाद जो लोगों को डिटेंशन कैंप में रखा गया तो वहाँ पर भी जो हुआ कि 2000 मुस्लिम हैं, 1000 हिंदू हैं। तो कहाँ हिंदू मुस्लिम की सवाल है? सवाल जो ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम 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 370 ये वो बात करती है, सवाल है कि जो भारत की संस्कृति है, इस देश की आज़ादी में सभी धर्म के लोगों ने कुर्बानी देने का काम किया था। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, देश को तोड़ने की साजिश है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल ने प्रण लिया है कि हम असम में और बंगाल में दोनों जगह हम भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए जो भी कोर कसर करना होगा हम करेंगे। हमने टीएमसी के नेताओं से भी बात किया है, ममता बनर्जी के पार्टी के नेताओं से बात किया है, अभिषेक बनर्जी जो वहाँ एमपी हैं और वरिष्ठ नेता हैं, टीएमसी के नंबर 2 के नेता हैं, उनसे भी हमारी बात हुई है। असम में हमारी लगभग 10-12 जो अलग अलग पार्टियां हैं उनसे बात हुई है। एआईडीएफ बदरुल अजमल साहब की पार्टी से भी बात हुई है। हमारा असम गण परिषद से भी बात हुई है, असम जन गण परिषद से भी बात हुई है। भारतीय उलिमा संघ जो वहाँ पर असम उलिमा संघ, उनसे भी बात हुई है। वहाँ पर कई तरह के पार्टी लोग हैं, वहाँ बोडोलैंड के जो लोग हैं उनसे भी बात हुई है। बीटीपी से बात हुई है हमारी, तो कई लोगों से, और सब लोगों में है कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है। तो हम लोग उसके लिए रणनीति बना रहे हैं और हमारे सामने चुनाव लड़ना न लड़ना अलग, हालांकि ये कि हम राष्ट्रीय जनता दल राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ेगी, लेकिन हमारा सबसे बड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है। उसके लिए कोई कुर्बानी भी देना पड़ेगा तो हम देने के लिए तैयार होंगे। और बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी को आने नहीं देंगे, असम में से भी उखाड़ फेंकेंगे और उन सबको बंगाल की खाड़ी में भेज देंगे। क्या कुछ बातें हुई जिस तरीके से सीटों को लेकर बात करने गए? बहुत सारी चीज़ें बातें हुई है। हमारे सामने एक ही रणनीति भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना है और वो बात चल रही है। बातचीत तो अभी एक ही बात हुई है, अभी तो लगातार चलेगा। फिर मैं 15 के बाद फिर मैं जाऊंगा, कई चरणों में बात होगी। फिर तेजस्वी जी से भी अंतिम बात होगी, उन लोगों के साथ वो भी जाएंगे बंगाल और असम। और उसके बाद मेरे सामने एक ही है कि चुनाव अब तो 15 दिन 16 दिन के बाद वहाँ आचार संहिता लगेगा। इस बीच हम लोग सब कुछ कर लेंगे। टीएमसी के कई नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और कहा जा रहा है कि टीएमसी कमज़ोर हो गई है। जाने और आने से कुछ नहीं होता है। जनता किसके साथ है? जनता वहाँ उन लोगों को कोई भी गंभीरता से नहीं ले रही है। एक चीज़ बताइए, चीट फंड में जो लोग थे, भ्रष्टाचार की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी, और वो उनकी पार्टी में चले गए तो वो हो गए एकदम पूरे रूप से सत्य हरिश्चंद्र हो गए। तब माने कि वो क्या कोई ये है लोगों को पाप धुलने का, भ्रष्टाचार धुलने की वहाँ पर कोई वॉशिंग मशीन है क्या उनका? भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है क्या कि जो उनके यहाँ जाए वो सब वॉशिंग हो जाए? तो भारतीय जनता पार्टी को वॉशिंग मशीन अगर है तब तो अलग बात है। तो उससे नहीं है, जनता वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। सर, लेकिन आप बिहार लौटे हैं, रुपेश सिंह हत्याकांड को लेकर पुलिस ने उद्भेदन किया। हालांकि रुपेश सिंह के परिजन जो हैं वो इससे संतुष्ट नहीं है। देखिए, तेजस्वी जी के साथ हम भी गए थे, उनके परिवार से मिले थे, उनकी पत्नी से मिले थे, उनके परिवार के अन्य जो लोग हैं उन सब से बात किए थे
और वो लोग उस समय भी बहुत दुखी थे और उन लोग भी उस समय कह रहे थे कि सरकार जो कहती है कि हम न किसी को बचाते न किसी को फंसाते हैं, लेकिन इस कांड से ये प्रतीत हो रहा है कि सरकार किसी को बचाना जा रही है। और जो उद्भेदन हुए हैं, मैं उद्भेदन पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो हुए हैं कि रोड रेज में कोई घटना हुई और उसके बाद 63 दिन के बाद उसने हत्या कर दिया, ये पछती नहीं है बात, किसी आदमी को पचेगी नहीं। हाँ, जनता दल यो भारतीय जनता पार्टी को पच जाए अलग बात है। इनका सुशांत के खिलाफ भी वहाँ उनके हत्या के और आत्महत्या पर भी ये लोग कुछ कुछ कहते थे, आज तक कहाँ गया, क्या रिपोर्ट हुआ। और उसी तरह से रुपेश के मामले में भी ऐसा हुआ। तो मेरा साफ कहना है कि सीबीआई को दिया जाए, किसी को बचाने की कोशिश न किया जाए। सर एक आखिरी सवाल है कि जीतन राम मांझी कह रहे हैं चिराग और तेजस्वी एक है। निश्चित जीतन बाबू भी हमारे साथ हैं, जीतन बाबू भी दलितों की राजनीति करते हैं और वो वहाँ पर बहुत ही चिंतित हैं, बहुत ही अपने को कुंठित महसूस कर रहे हैं। जीतन बाबू दलितों के लिए उनके मन में दर्द है और इसीलिए वो हमारे जो विभीषण के रूप में वो वहाँ काम कर रहे हैं। ये थे आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक, जो कि बंगाल गए थे। इन्होंने बताया कि बंगाल में जो है वो भारतीय जनता पार्टी को इस बार उखाड़ फेंकेंगे, बंगाल की खाड़ी में फेंक देंगे। बने न्यूज़4नेशन के साथ। नमस्कार।